इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख बांधों को ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये, जो भागीरथी नदी पर बना हुआ है और ये उत्तराखंड के अंदर है। अब इसे किस तरह हम याद रखने हैं? टिहरी बांध का हरि शब्द लेंगे। हरि जो भगवान विष्णु से संबंधित है, भगवान विष्णु को हरि कहते हैं। तो और भागीरथी गंगा नदी। तो भगवान हरि यानी भगवान विष्णु भागीरथी यानी गंगा नदी के अंदर निवास करते हैं, गंगा नदी पर निवास करते हैं, जिनके ऊपर शेषनाग रहता है। तो भगवान विष्णु भागीरथी नदी के अंदर निवास करते हैं यानी उतरते हैं। इस तरह आप इसे याद रखेंगे कि भगवान विष्णु यानी भगवान हरि भागीरथी नदी पर में उतरते हैं और वहां निवास करते हैं। इस तरह आपको टिहरी बांध याद रखना है और ये भारत का सबसे ऊंचा और बांध है। इसके बाद नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है और यह आंध्र प्रदेश में है। अब नागार्जुन बांध को कैसे याद रखेंगे? नागार्जुन, नाग और अर्जुन दो शब्द हैं। ये दोनों शब्द भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, क्योंकि भगवान कृष्ण जी ने नाग के ऊपर नृत्य किया था और अर्जुन के सारथी भी भगवान श्री कृष्ण थे। इस तरह आपको ये याद रखना है कि नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अब इसे आंध्र प्रदेश को किस तरह याद रखेंगे कि नाग के ऊपर श्री कृष्ण जी ने नृत्य किया था, तो नाग शेष नाग था, वो अंधा हो गया था। तो आंध्र प्रदेश आपको इस तरह लेट करके याद रखना है। इसके बाद अलमाटी बांध। अलमाटी बांध भी आपका श्री कृष्णा नदी पर बना हुआ है और यह कर्नाटक में है। अब इसे किस तरह याद रखना है? भगवान श्री कृष्ण माटी खाते थे और वो नाटक करते थे, यानी माटी खाने का भगवान श्री कृष्ण नाटक करते थे। तो इस तरह अलमाटी बांध को भगवान श्री कृष्ण से याद रिलेट करके याद रखना है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है और यह कर्नाटक में है। इसके बाद इडुक्की बांध। इडुक्की बांध हमारा पेरियार नदी पर है, जो केरल के अंदर है। इडुक्की बांध यानी इसको हम रिलेट करेंगे डुबकी से। डुबकी अगर स्विमिंग पूल में लगाते हैं तो हमें पे करना पड़ता है, यानी केरल के अंदर कोई स्विमिंग पूल है, वहां पे हम अगर डुबकी लगाते हैं तो हमें पे करना पड़ता है। इसका मतलब इडुक्की बांध हमारा पेरियार नदी में है, पेरियार नदी पर है और केरल के अंदर है। इसके बाद भांकड़ा नांगल बांध। भांकड़ा नांगल बांध हमारा सतलज नदी पर है और यह हिमाचल प्रदेश में है। तो भांकड़ा नांगल बांध को किस तरह याद रखेंगे? गल गलना और सतलज तल। इस भांकड़ा नांगल बांध का तल इतना मजबूत है कि वह गलता नहीं है। भांकड़ा नांगल बांध का जो तल है, यानी सतलज नदी का तल लेंगे हम और भांकड़ा नांगल बांध का गल लेंगे, तो भांकड़ा नांगल बांध का तल इतना मजबूत है कि वह गलता नहीं है। इस तरह हम इसे रिलेट करके याद रखेंगे। इसके बाद मेटूर बांध। मेटूर बांध हमारा कावेरी नदी पर है और यह तमिलनाडु में है। जब हम कभी टूर करने जाते हैं, टूर यानी घूमने जाते हैं, तो जगह जगह पर जाते हैं, यानी हमारी जगह बदलती रहती है, यानी उसका मतलब वेरी। वेरी इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है बदलना। हमारी जगह बदलती रहती है और हम लोगों से मिलते हैं। तो मेट्रो बांध हमारा कावेरी नदी पर है और यह तमिलनाडु में है। ठीक है। इसके बाद अमरावती बांध। अमरावती बांध अमरावती नदी पर है और यह तमिलनाडु में है। आपको ये सीधा से याद रखना है, ये सिंपल है। अमरावती नदी पर अमरावती बांध है और यह तमिलनाडु के अंदर है। इसके बाद हमारा है कोयना बांध। यह कोयना नदी पर है और यह महाराष्ट्र के अंदर है। कोयना बांध कोयना नदी और महाराष्ट्र के अंदर। इसके बाद रंजीत सागर बांध या थिन सागर बांध। इसको हम रंजीत सागर बांध भी बोलते हैं और थिन बांध भी बोलते हैं। यह हमारा रावी नदी पर है और यह पंजाब के अंदर है। रंजीत सागर और थिन बांध ये रावी नदी पर। ठीक है। इसके बाद मैथान बांध। मैथान बांध है हमारा बड़ाकर नदी पर। बड़ाकर नदी जो झारखंड के अंदर है। जब हम कपड़े का थान लेते हैं तो वह हमें बड़ा करके दिखाता है और उसके बाद ही हम कपड़ा लेते हैं। तो क्या है, थान जो कपड़े का थान होता है वो बड़ा करके हमें दुकानदार दिखाता है। तो इससे हमें रिलेट करके याद रखना है कि मैथान बांध हमारा बड़ाकर नदी पर है और यह झारखंड के अंदर है। इसके बाद है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध है ये और यह महानदी पर बना हुआ है और ये उड़ीसा के अंदर है। अब हीरा महान होता है, इस तरह आपको ये याद करके रखना है। हीरा महान होता है यानी सबसे महंगा होता है, तो वह महान ही हो गया एक तरह से।
तो इस तरह आपको ये रिलेट करके याद रखना है कि हीराकुंड बांध आपका महानदी पर है और यह उड़ीसा के अंदर है और ये भारत का सबसे बड़ा बांध भी है। इसके बाद सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है और यह गुजरात के अंदर है। अब सरदार क्या होते हैं? सरदार हमारे नरम स्वभाव के होते हैं। इस तरह आपको ये रिलेट करके याद रखना है कि ये गुजरात के अंदर सरदार सरोवर बांध है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सबसे बड़ी मूर्ति है, जो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, वह भी गुजरात में है। इस तरह आप इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। इसके बाद ओंकारेश्वर बांध, यह भी नर्मदा नदी पर है और यह भी गुजरात में है। ओंकारेश्वर से आपको क्या याद आते हैं? भगवान शिव याद आते हैं। ओम, ओंकारेश्वर से ओम शब्द की उच्चारण लगभग आता है और यह भगवान शिव से समर्पित है। तो भगवान शिव का स्वभाव कैसा था? वो भोले थे, यानी उनका स्वभाव नर्म था। तो इस तरह आपको इसको रिलेट करके याद रखना है। इसके बाद आता है इंदिरा सागर बांध, यह भी नर्मदा नदी पर है और यह गुजरात में है। अब इंद्र का जब स्वभाव नर्म होता है तभी तो बरसात आती है, तो आपको इसको भी इस तरह ही रिलेट करना है। इंद्र का स्वभाव जब नर्म होता है तभी बरसात आती है। तो इंदिरा सागर बांध हमारा गुजरात के अंदर है। श्री शैलम बांध, सैलम बांध हमारा कृष्णा नदी पर है और यह आंध्र प्रदेश में है। अब सैलम को हम सैलाब से रिलेट करेंगे। सैलम मतलब सैलाब। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो सैलाब आया था नदी के अंदर, क्योंकि उनके पिताजी उन्हें नदी पार करवा कर लेके गए थे। तो उस वक्त नदी के अंदर क्या था? सैलाब था। तो श्री कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर है श्री सैलम बांध, जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है। इसके बाद है हमारा श्री राम सागर बांध, ये गोदावरी नदी पर है और ये तेलंगाना में है। अब श्री राम से क्या याद आते हैं? हमें श्री हनुमान भी याद आते हैं। तो राम से रिलेटेड है हनुमान, और हनुमान हमेशा क्या यूज करते थे? गदा यूज करते थे। श्री राम सागर बांध गोदावरी नदी पर है और ये तेलंगाना में है। उसके बाद है उजानी बांध, भीमा नदी, महाराष्ट्र। अब उजानी बांध भीमा नदी, जो भीम थे जो भीम थे जो श्री कृष्ण और पांडवों में थे। तो पांडवों में से एक, पांडवों के एक भाई थे अर्जुन, सहदेव और युधिष्ठिर, इनके भाई थे जो भीम। वो मतलब कि उनका स्वभाव आक्रामक था, वो उलझते रहते थे, यानी उलझते रहते थे। उलझाने का हम वर्ड निकालेंगे उलझना। उनका स्वभाव क्रोधी स्वभाव था भीम का, तो हर किसी से उलझ जाते थे। इस तरह आपको इसको रिलेट करके याद रखना है। उजानी बांध भीमा नदी, यानी भीमा नदी, और ये महाराष्ट्र में है। भीम का शरीर महान था, यानी महाकाया थी उनकी, महान शरीर था। इस तरह आपको महाराष्ट्र भी याद करना है। इसके बाद इंद्रावती बांध, गोदावरी नदी, और यह उड़ीसा के अंदर है। अब इंद्रावती बांध को हम किस तरह याद रखेंगे? इंद्र, इंद्र और गोदावरी, इंद्रावती। इंद्र के ऊपर हमने दाव लगाया। इंद्र क्या करते हैं? जब बरसात होती है तो वो एक तरह से दाव ही लगाते हैं कि बरसात पे हम दाव लगाते हैं कि आज बरसात होगी। हम कभी कभी अनुमान लगाते हैं ना कि दाव लगाते हैं हम, तो भगवान इंद्र पे डिपेंड करता है कि कब हमारा दाव सही बैठे। इस तरह हम इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं कि इंद्रावती बांध गोदावरी नदी पर है, यह उड़ीसा के अंदर है। जलापुट बांध मचकुंड नदी पर है और यह उड़ीसा के अंदर है। अब जलापुट से जब जो भी कुंड होता है, मचकुंड नदी, अब जो भी कुंड होता है उनमें जल होता है, उसमें जल ही तो होता है। तो मचकुंड नदी पर जो बांध है उसको जलापुट बांध है और यह उड़ीसा के अंदर है, और उसके ऊपर पक्षी उड़ते रहते हैं। तो उड़ीसा को इस तरह रिलेट करना है और कुंड से जल को रिलेट करना है। तो जलापुट बांध हमारा मचकुंड नदी पर हो गया और यह उड़ीसा के अंदर है। इसके बाद आता है पडोह बांध। पड़ोह बांध है हमारा व्यास नदी पर, ये हिमाचल प्रदेश में है। अब पड़ोह बांध, पड़ोह बांध में अब क्या है? पड़ोह को हम पड़ोस से रिलेट करेंगे और व्यास को हम आस से रिलेट करेंगे। पड़ोसी से हमें आशा रहती है, ठीक है, हमें पड़ोसी से मदद की आशा रहती है हमेशा। तो पड़ोह बांध यानी पड़ोस और व्यास से आस। तो इस तरह हम रिलेट करके याद रखेंगे। पड़ोह बांध हमारा व्यास नदी पर है और ये हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद है चमेरा बांध। चमेरा बांध है हमारा रावी नदी पर और यह हिमाचल प्रदेश में है। अब चमेरा को हम कैसे रिलेट करेंगे? चमड़ा से। चमेरा मतलब चमड़ा, और चमड़ा जब जलता है तो क्या हो जाता है? राख बन जाता है। चमड़ा, जब इंसान मर जाता है तो उसका चमड़ा जब जलता है तो वो राख बन जाता है। तो इस तरह हमें ये रिलेट करके याद रखेंगे। चमेरा बांध रावी नदी पर है और यह हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद नाथपा झाकर बांध। नाथपा झाकर बांध सतलज नदी पर है
और ये हिमाचल प्रदेश में है। अब नाथपा झाकर, झाकर वर्ड को हम लेंगे और झांकना, इसको हम झांकना से रिलेट करेंगे। और तल, नदी का तल इतना गहरा होता है कि उसके नीचे वाले तल पर हम झांक नहीं सकते। तो नाथपा झाकर बांध सतलज नदी पर है और ये हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद हम बरगी बांध, बरगी बांध है हमारा नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर, और ये मध्य प्रदेश में है। बरगी से हम रिलेट करेंगे बार बार, और बार बार हम किसी चीज पर चोट मारते हैं तो वह चीज नरम पड़ जाती है, और यह मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह हम रिलेट करेंगे, बरगी बांध हमारा नर्मदा नदी पर है और यह मध्य प्रदेश में है। इसके बाद हम चलेंगे राजघाट बांध, यह बेतवा नदी पर है और यह मध्य प्रदेश में है। राजघाट, राज, यहाँ राजघाट का हम राज लेंगे और बेतवा का बेटा लेंगे। परिवार में बेटा ही तो राज करता है, यानी वंश आगे किससे बढ़ता है, बेटे से, तो बेटा ही राज करता है। तो राजघाट बांध बेतवा नदी पर, यह मध्य प्रदेश में है। इसके बाद उरी बांध, उरी बांध हमारा झेलम नदी पे है और यह जम्मू एंड कश्मीर में है। तो उरी बांध, उरी, उरी काफी सुर्खियों में रहा था सब, जो उरी पे हमला हुआ था तो पाकिस्तान हमारा आक्रमण झेल नहीं पाया था। उरी पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया था तो भारत ने जब पलटवार किया तो वह झेल नहीं पाया था। तो उरी बांध हमारा झेलम नदी पर है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। पाकिस्तान का रिलेटेड रिलेशन आते ही जम्मू कश्मीर ऑटोमेटिक हमारा आ जाती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ही सबसे ज्यादा आतंकवाद पाकिस्तान ने फैला रखा है। तो उरी बांध हमारा है झेलम नदी पर, क्योंकि उरी पे जब हमला पाकिस्तान ने किया तो हमारे आक्रमण को पाकिस्तान झेल नहीं पाया, और यह है जम्मू एंड कश्मीर में है। इसके बाद आता है दमखम बांध, दमखम बांध हमारा है सिंधु नदी पर और यह लद्दाख के अंदर है। अब दमखम हम दिखाते हैं कहाँ पर, सिंधु नदी जो पाकिस्तान में होकर, जिसका सबसे ज्यादा भाग पाकिस्तान में है, तो हम पाकिस्तान को हमारा दमखम दिखाते ही रहते हैं। तो सिंधु नदी पाकिस्तान की प्रमुख नदी है, यह भारत में से होकर जाती है पहले। तो दमकम बांध को हम रिलेट करेंगे सिंधु नदी से और यह लद्दाख के अंदर है। इस तरह हमने सभी प्रमुख बांधों को भारत के याद कर लिया है और उन्हें ट्रिक की मदद से हमने याद किया है। आप इन्हें 1 या 2 बार अच्छे से देखेंगे और इन ट्रिकों को समझेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। आप इसे रिवाइज कीजिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।